यूनिफाइड। भाग 2, अपनी सर्वोच्च इच्छाओं को परिभाषित करना और सृजन की तकनीक सीखना। 9वां सप्ताह, सच्ची इच्छाओं का दावा। अब तक आपकी 15 मिनट की शांत अवधि आपके लिए आसान और स्वाभाविक हो चुकी है। यदि आपके लिए आरामदायक हो तो अब आप दिन में 1 से अधिक बार इसका अभ्यास कर सकते हैं और प्रत्येक अवधि का समय आपको जैसा ठीक लगे उतना हो सकता है। यहाँ सावधान रहें कि ये शांत अवधियाँ बहुत शांत और आनंददायक होती हैं, इसलिए आप उनमें डूबे ना रह जाएं और अपनी अन्य गतिविधियों को भूल ना जाएं। ये शांत अवधियाँ जीवन में तैयारी के लिए हैं। अपने उच्च स्व के साथ संपर्क बनाने पर थोड़ा समय बिताएं। वहाँ उपस्थित ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त करें और उसे दैनिक गतिविधियों में उपयोग में लाएं। अब से प्रत्येक शांत अवधि का प्रारंभ इन 7 सरल चरणों में होना चाहिए। नंबर 1, आराम से बैठें, आंखें बंद करें और अपने हृदय से समस्त सृष्टि में संपंदित हो रहे प्रेम पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, अपनी आभा मंडल को सभी बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त करें और अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रकाश भेजें। नंबर 3, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दें। नंबर 4, ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचकर और उन गुणों को अपने गुणों के रूप में पहचानकर ईश्वर के गुणों के साथ एकाकार हो जाए। नंबर 5, उस शांत अवधि का विशेष उद्देश्य बताएं, जैसे कि अपने उच्च स्व के साथ संवाद करने का अभ्यास करना, इस समय उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करना, ये जानना कि मेरी सोच ईश्वर के विचारों के अनुरूप है या नहीं इत्यादि। नंबर 6, अपने उच्च स्व से संकेत प्राप्त करें और उस संकेत को पूरी अवधि के लिए अपने पास रखें। नंबर 7, अपने विचारों में अपने उच्च स्व द्वारा दिए गए संचार को दोहराएं। अब तक आप अपने अन्य दैनिक अभ्यासों के साथ काफी सहज हो चुके हैं। वह अधिकाधिक नियमित और लगभग स्वचालित होते जा रहे हैं। दिन भर में जब भी उपयुक्त हो, आपकी दिनचर्या में ये सम्मिलित है। नंबर 1, जब भी आप भीड़ में, बीमारी के पास या किसी नकारात्मकता में जाएं, तो आपने उच्च स्व को छोड़कर अन्य सभी चीजों के प्रति अपनी आभा को बंद करें। नंबर 2, जब भी आपको अपना बिन बुलाए प्रभावों का संकेत मिले, जब भी आपके मन में ऐसा करने का बहुत प्रबल विचार हो और जब भी आप प्रभाव के लक्षण जैसे चिड़चिड़ापन, थकावट, गुस्सा या मूढ़ी अनुभव करें, तो अपनी आभा को स्वच्छ करें। फिर अपने आसपास उपस्थित किसी भी विचार रूप के लिए प्रेम और प्रकाश प्रसारित करें। नंबर 3, पूरे दिन जब आप इसके बारे में सोचें, किसी को भी और किसी भी वस्तु को अपने हृदय से प्रेम भेजें और अनुभव करें कि प्रेम वास्तव में प्रसारित हो रहा है और फिर आपके पास वापस आ रहा है। नंबर 4, जब भी कोई द्वेषपूर्ण विचार आए या जब भी आपको लगे कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है या आपको ठेस पहुंचा रहा है, तो क्षमा का विचार भेजें। शाम को सोने से पहले आपके पास करने के लिए 2 अभ्यास हैं, जिन्हें आप वैकल्पिक रूप से यदि चाहें तो कर सकते हैं। नंबर 1, ईश्वर के गुणों के बारे में सोचकर और उन्हें अपना मानकर ईश्वर के साथ एक हो जाएं। नंबर 2, अपने मित्रों, परिवार और अपने मन में जो भी आए उसे प्रेम और क्षमा भेजें। ये अभ्यास दिन भर में आपका बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे, ये केवल विचार है। वैसे भी आप हर समय सोचते ही रहते हैं। जब अपने विचारों के सामान्य शोर की जगह इन प्रेमपूर्ण, उपचारकारी, सुरक्षा संबंधी विचारों के बारे में सोचेंगे। पिछले सप्ताह की समीक्षा से पहले आपने अपने उच्च स्व से अपने उन विचारों के बारे में संवाद किया था जो ईश्वर के विचारों के अनुरूप नहीं है। आपने अपनी सोच के उन क्षेत्रों की एक सूची बनानी शुरू की है जिसमें सुधार की आवश्यकता है।
जल्द ही आप अपनी सोच, चेतन और अवचेतन को सही करने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित विधि को प्रारंभ कर देंगे। इस सप्ताह आप एक और सूची शुरू करने जा रहे हैं, अपनी इच्छाओं की एक सूची। आप क्या अनुभव करना चाहते हैं? जब भी आपने अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बारे में सोचा तो आपने उन्हें अधिकतर अपने निचले स्वयं के सुविधाजनक दृष्टिकोण से देखा। आप में अपनी सर्वज्ञ बुद्धि के दर्शन का अभाव था। अक्सर आपकी इच्छाएं आपके माता पिता, आपके मित्रों या बस किसी और का प्रेम और सम्मान जीतने की आपकी इच्छा से तय होती है। आज अपना शांत समय अपने उच्च स्व से ये संचार प्राप्त करते हुए बिताएं कि आप जीवन में क्या दावा करना चाहते हैं। जब आप ठीक से शांत अवधि में प्रवेश कर लें तो अपने उच्च स्व से संकेत प्राप्त कर लें तो कहीं, कृपया मुझे मेरी वास्तविक इच्छाएं बताएं। अपनी इच्छाओं को लिखने के लिए नोटबुक और पेन अपने पास रखें। याद रखें, आप भी ईश्वर का वही विचार हैं जो अन्य सभी चीजें हैं। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपके साथ एक है। आप वही हैं, आप ही हैं, तो सब कुछ आपके उपयोग और आनंद के लिए है। ये स्वामित्व नामक मानव निर्मित भ्रम से भिन्न है। दोनों को मिलाएं नहीं, बस याद रखें कि हर चीज और हर कोई आपके आनंद के लिए है। आपको केवल प्रेम, कृतज्ञता और क्षमा के साथ अपने उपयोग के लिए इसका दावा करने की आवश्यकता है। आप किसी भी ऐसी वस्तु का दावा या उपयोग और आनंद नहीं पा सकते जिसका दावा आप विशेष रूप से अपने लिए या किसी सेल्फिश उद्देश्य के लिए करते हैं। निस्संदेह सेल्फिश का तात्पर्य निम्न स्व से है। आपका उद्देश्य सेल्फिश होना चाहिए। उच्च स्व के संदर्भ में सौभाग्य से आपको इन भेदों पर अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी सच्ची इच्छाओं के लिए अपने उच्च स्व से पूछना होगा। ये इच्छाएं वास्तव में हैं, ये वह इच्छाएं हैं जो ईश्वर आपसे चाहता है, क्योंकि ये ईश्वर की उस सोच के अनुरूप है जिसने सृष्टि बनाई है। ये वह बीज विचार है जो ईश्वर के गुणों से परिपूर्ण अपनी रचना को जन्म दे सकते हैं। अपनी इच्छाएं प्रेम, समृद्धि, शांति, ज्ञान, आनंद और ईश्वर के अन्य सभी गुणों से पूरी होनी है। प्रत्येक इच्छा को नोटबुक में मैं दावा करता हूँ से शुरू करते हुए लिखें। केवल वर्तमान काल में ही लिखें। वास्तव में ना तो कोई भविष्य है और ना ही कोई अतीत, केवल वर्तमान है। ईश्वर हर जगह व्यापक है, सर्वव्यापी है। वह ना तो सर्वव्यापी अतीत है और ना ही सर्वव्यापी भविष्य। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आप बस कल्पना कर रहे होते हैं कि क्या हुआ होगा। ये आपकी सीमित धारणा और समृद्धि की रचना है। ये माया का भ्रम है। भविष्य भी आपकी कल्पना है कि अतीत जैसा आप सोचते हैं कुछ बदलावों के साथ अपने को दोहरा सकता है। जब आप अतीत या भविष्य के सपने देखने में व्यस्त हैं, तब आप वर्तमान को चूक जाते हैं, जो आपके पास एकमात्र सच्ची वास्तविकता है। आप कुछ विशिष्ट इच्छाओं का दावा कर सकते हैं यदि उनके माध्यम से आप किसी और की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप करने का दावा नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप हरि या सुमन के साथ पूर्ण बिना शर्त प्रेम संबंध का दावा कर सकते हैं, लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि हरि या सुमन आपका जीवन साथी हो या आपके साथ यौन रूप में अंतरंग हो। बिना शर्त प्रेम पर आधारित संबंध हर किसी के सर्वोच्च हित में है, पर कोई आपसे शादी करेगा या नहीं ये उस व्यक्ति पर भी निर्भर है। आपकी प्रबल और शक्तिशाली इच्छा से भी किसी भी स्वतंत्र इच्छा से समझौता नहीं किया जा सकता। यथार्थवादी बने।
अपना दावा ऐसे शब्दों में बताएं जिनके बारे में आप विश्वास कर सके कि ये संभव है। मैं हर साल 10 लाख रुपए या उससे अधिक के रूप में प्रचुर संपत्ति का दावा करता हूँ और ये विश्वसनीय है। जब भी संभव हो या अधिक और या बेहतर जोड़कर सीमा को हटा दें। अपने शांत समय के बाद अपनी इच्छाओं की सूची की जांच करें। उसकी तुलना उन विचारों की सूची से करें जिन्हें आपको सही करना है। अभी दोनों सूचियों को मिलाने की चिंता ना करें। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बस इस बात पर ध्यान दें कि आपके कुछ वर्तमान विचार आपको अपनी सच्ची इच्छाओं को साकार करने से रोकते हैं। शीघ्र ही, बहुत ही शीघ्र आप इन सच्ची इच्छाओं की पूर्ति होते हुए देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।